This is the Prime Minister. I'm in the cockpit. भारत में उतरे इस विमान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस विमान में 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान जब ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ने वाला था तो इसके कॉकपिट में अचानक ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर पहुंच गए और उन्होंने भारत का नाम लेकर सभी यात्रियों के सामने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। कीर स्टारमर ने कॉकपिट में बैठकर क्या बयान दिया वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस विमान ने भारत में उतरकर क्या तहलका मचाया है। कैसे भारत को नीचा दिखाने वाले देश आज खून के आंसू रो रहे हैं। दौरे की जो कि एक तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है। प्रेस ओनर की बात थी। दोस्तों, अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और बार बार वो एक दूसरे के साथ गर्म जोशी से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम बात आपको अहम खबर दें, वजीर आजम पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं वजीर आजम पर शानदार इस्तकबाल किया गया, करने में जुट गया है। इन सबको भी लग रहा है कि अमेरिका भाड़ में जाए, हमें तो व्यापार करना है। ऐसे में भारत से व्यापार करने की उत्सुकता में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर अचानक विमान के कॉकपिट में पहुंच गए। कीर स्टारमर ने विमान में बैठे डेलीगेशन से कहा कि मैं कॉकपिट में हूं और आप सभी का इस विमान में स्वागत करता हूं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन लेकर भारत जा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कीर स्टारमर ने कॉकपिट से क्या कहा। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit. And a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight and I'll give you further information once. अच्छा, दूसरा मैं इस तरफ आना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं के साथ आज मुलाकात हुई और उनको भी बहुत अप्रिशिएट किया 70 साल की दोस्ती पे, और ये इसको आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? दरअसल ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 100 लोगों के एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचा ये ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन है। ये लोग ब्रिटिश इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत के साथ व्यापार, संस्कृति और दूसरे क्षेत्रों में अरबों की डील्स करने आए हैं। सदियों पहले ब्रिटिश नेता और व्यापारी भारत को लूटने आए थे, लेकिन आज ब्रिटिश नेता और व्यापारी अपने देश को बचाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का सहारा मांगने आए हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। मजे की बात देखिए कि भारत की जिस इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, उसी इकोनॉमी से जीवन दान मांगने के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन भारत आ गया है। ब्रिटेन से आए ये 100 से ज्यादा लोग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, एनर्जी और एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्रों के दिग्गज हैं, जो अब भारत के साथ संभावनाओं को तलाशने और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने आए हैं। ब्रिटेन के अलावा यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ इस साल के अंत तक एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। आप देखें, बात वही है कि हम हैं इतने से और पंगे बड़े बड़े लिए हुए, हमने हर एक से पंगा लिया हुआ है। हाँ। और ये अल्लाह के बाद हमें न्यूक्लियर बचा रहा है इस दुनिया में, ठीक है। तो वो मेरे उस्ताद कहते थे कि 3 एज हैं जो हमें बचा रहे हैं, हाँ। अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ठीक है। अमेरिका का भी इसी, अमेरिका का इंटरेस्ट है, हम नॉन नेटो लाए हैं और वो सबसे बड़े रहे हैं। हमारे वजीर आजम को इज्जत क्यों नहीं दे रहा अमेरिका में? 5 दिन के लिए शहबाज शरीफ है, मजाल है एक भी कैमरा उनकी तरफ किया हो, नोट नहीं किया कि जब उनकी मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं करते मोदी साहब उनसे, वो तो उन्हें समझते ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमारा मुकाबला है शहबाज शरीफ से, हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है। मोदी साहब आंख नहीं मिलाते, क्यों? आई कांटेक्ट ही नहीं करते, उनका मुकाबला ही नहीं है, समझते ही नहीं इस काबिल। आमी मुमालिक हैं, उनकी भी तो बात करनी चाहिए। उनको भी तो कश्मीर का मुकदमा उसी तरह लड़ना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान लड़ रहा है बहैसियत मुसलमान होने के। वही मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूँ कि बदकिस्मती यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में खारजा पॉलिसी बनाई जाती है कौमी मफाद को देख के। आजकल सऊदी अरब का भी रुझान ये है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी उनके लिए इक्तिसादी मार्केट है, उनका तेल जो है ज्यादातर इंडिया की तरफ जा रहा है। इस किस्म के कंसिडरेशन रास्ते में आते हैं। इस टाइम हमें
इंडिया जो है दुनिया की बड़ी इकॉनमी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इसके बाद कोई भी मुल्क जिसके इर्द गिर्द सारे दुश्मन हो, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, और चाइना को भी अब वो नहीं समझता है, क्योंकि अब हमारा वो लेवल नहीं रहा है, और हमारा शुरू से ही नहीं था, हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। क्या आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं? मैं बाहैसियत पाकिस्तानी को अगर पूछें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो, और क्या बात कर दी आपने? इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकॉनमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है, इसे तस्लीम करना होगा। बिजनेसमैन का मजमून पढ़ रहा था, जो उसमें से वो टॉप पे यानी बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने इससे आप उनका अंदाजा लगाइए। बी की सरमायाकारी वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में सिर्फ 4.18 खरब के 5 मनसूबों की तौसीक दे चुकी है, यानी 4.18 खरब जो है वो सिर्फ तवानाई में है, और हलाल फूड, ज़राअत में, IT, डिफेंस में, और आप इससे अंदाज़ा लगे। यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया, लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की, और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम USA से तल्लुकात